ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्कोटकी डिफेक्ट। अब प्रीवियस कौन सा पढ़ा था? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो नेक्स्ट जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट आता है उसी तरह से हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स में ये स्कोटकी डिफेक्ट भी आता है। और ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कोटकी डिफेक्ट थे, ये दोनों ही हमारे पास जो हैं वो बेसिकली स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट थे। स्टोइकोमेट्री मतलब जिसमें रेशो जो होगी कैटायन और अनायन की वो सेम बनी रहेगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाई हुई है बेटा बात। तो नॉन आयनिक में तो हो जाते थे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और फिर आयनिक में फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कोटकी होते हैं। तो फ्रैंकल से थोड़ा जस्ट अपोजिट भी कह सकते हो कि वो स्कोटकी डिफेक्ट है। अच्छा, इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, पहले मैं मेन बात आपको बेटा समझा देता हूँ, फिर बाद में देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। जैसे ये देखो NaCl का, तो NaCl में कैसे होगा, Na पॉजिटिव। एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, देखो जैसे ये लिखा मैंने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से ये क्रिस्टल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन आएगा बेटा, इस जगह पे यहाँ पे आना चाहिए Cl नेगेटिव को। पिछली बार भी समझाया था, ये पॉजिटिव के आसपास कौन होंगे, नेगेटिव, तो ये आ गया Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव को आना चाहिए था, लेकिन Na पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है। और फिर यहाँ पे कौन आएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जैसे मान लो ये आ गया इस तरह से, और ये आ गया Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लो, देखो ये Cl नेगेटिव था तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आना चाहिए था, और इसी तरह से ये Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन आएगा, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे किसको आना चाहिए, Cl नेगेटिव को। तो Cl नेगेटिव यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव आ गया, और फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव आ गया। तो अब ये जो डिफेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह का डिफेक्ट होता है स्कॉटकी डिफेक्ट। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे Na पॉजिटिव को प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन Na पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है, यानी वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या होगी, वैकेंसी। वैकेंसी डिफेक्ट पीछे का आता कि पार्टिकल पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है, मिसिंग है। तो यहाँ से क्योंकि Na पॉजिटिव मिसिंग है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। इसी तरह से पर कौन गया यहाँ से, Na पॉजिटिव यानी कटायन मिस हो गया। और अब इसी तरह से यहाँ भी वैकेंसी बनी हुई है, ये देखो। तो ये वैकेंसी जो है, ये यहाँ पे भी कौन होना चाहिए था, Cl नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी वैकेंसी हो गई। तो इस तरह से जो डिफेक्ट होता है वो स्कॉटकी डिफेक्ट में आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि क्या इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, नहीं हुई इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। क्यों, क्योंकि अगर एक Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव होना चाहिए था, Na पॉजिटिव बाहर गया तो एक Cl नेगेटिव भी तो बाहर चला गया, यानी 1 पॉजिटिव बाहर गया और 1 नेगेटिव भी बाहर चला गया। तो ओवरऑल न्यूट्रल तो हो गया क्रिस्टल, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक Na पॉजिटिव जाएगा तो एक Cl नेगेटिव भी मिसिंग होगा। ऐसे ही बेटा सेम एंड सो ऑन, यानी कि दो अगर Na पॉजिटिव जाएंगे तो दो Cl नेगेटिव भी जाएंगे, यानी कैटायंस और अनायंस जो मिसिंग होंगे वो इक्वल इन नंबर होंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस जो होंगे वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस को छोड़कर चले जाते हैं। ये होता है स्कॉटकी डिफेक्ट में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं यहाँ पे, जो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी समझाई थी एग्जाम्पल्स के टाइम पे, कि बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट में मैंने कहा था कि एग्जाम्पल कौन लिए थे फ्रैंकल डिफेक्ट में। देखो ये मेरे को लग रहा है बेटा आपको समझ आ गई होगी किस तरह से होगा, तो सिंपल है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे, तो वो वहाँ पे वैकेंसीज जो क्रिएट हो जाएंगी, तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट बन गया। और क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन जाएंगे, यानी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव बाहर जाएगा उतना ही नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और रेशो भी मेंटेन रहेगी Na और Cl की, जिसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री मेंटेन रही। अच्छा, तो ये तो था। अब मैं एग्जांपल्स की बात लगा था करने, तो एक बार ये देखो फ्रैंकल में मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट ये जो समझाया था यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में, कि फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स कौन थे फ्रैंकल डिफेक्ट के, एग्जांपल आते हैं AgCl वाले, AgBr, AgI, यानी Ag वाले और Zn वाले। तो ये लिखा भी है, ये देखो Ag और Zn वाले आते हैं। क्यों, क्योंकि ये बताया था Ag पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, इनके साइज कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। साइज छोटे होते हैं तो ये वॉइड में चले जाते थे, और वॉइड में चले जाते थे तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे आओ स्कॉटकी डिफेक्ट में, आओ स्कॉटकी डिफेक्ट में एग्जाम्पल कौन आएंगे बेटा, अल्कली मेटल वाले एग्जाम्पल आएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखो ये लिखे हुए हैं
NaCl। अल्कली कौन होते हैं? ग्रुप 1 वाले। ग्रुप 1 वाले कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जो +1 में सिखाते थे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप ऐसे करके याद करने के लिए, तो वो यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले आ जाएंगे इसमें। हाँ, एक AgBr आता है। AgBr दोनों जगह आएगा, फ्रैंकल में भी और स्कॉटकी में भी। इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। पर मैं जो मेन बात समझाने लगा था, तो एक मेन बात जो मैंने यहाँ पे समझाई आपको स्कॉटकी में, वो ये बात कि कटायन और अनायन दोनों अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, यानी कटायन वॉइड में नहीं जाएगा। अगर कटायन वॉइड में नहीं जा पाता है, इसका मतलब कटायन का साइज़ बड़ा है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जो मैं बोलने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि फ्रैंकल में हमने ही कहा ये जो दोनों है ना, Zn2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, इसके एग्जाम्पल्स फ्रैंकल में जाएंगे। क्यों? ये छोटे साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, वॉइड पे चले जाते थे, और वॉइड पे जाएंगे तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे स्कॉटकी में वॉइड में नहीं जाना है, वो तो जगह छोड़ के ही चला गया। तो वॉइड में नहीं जा पाता है, तो इसका मतलब कटायन बड़े साइज़ का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बड़े साइज़ के कौन होते हैं? ग्रुप 1 वाले, अल्कली मेटल्स वाले। तो जो सोडियम पोटेशियम के एग्जाम्पल होंगे वो स्कॉटकी में जाएंगे, और Ag और Zn2 पॉजिटिव का एग्जाम्पल जो होगा वो फ्रैंकल में जाएगा, क्योंकि Ag और Zn2 पॉजिटिव छोटे साइज़ के हैं तो वो वॉइड पे जा सकते हैं। सोडियम पोटेशियम बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये वॉइड पे नहीं जाएंगे। ऐसे होता है। अच्छा, चलिए, तो अब स्कॉटकी में देखो नोट्स में क्या है। तो इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी तो हुई बेटा, जैसे मैं बता रहा था कि ये Na पॉजिटिव भी की जगह भी खाली हो गई, Cl नेगेटिव की जगह भी खाली हो गई, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया इन आयनिक सॉलिड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो मैंने समझाई कि जितना पॉजिटिव बाहर जाएगा उतना ही नेगेटिव भी बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अच्छा, हाँ, वही चीज़ आगे देखो। द नंबर इन, वो पूरी लाइन एक साथ है बेटा। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ अनायंस एंड कैटायंस मिसिंग आर इक्वल। ये मैं भी समझा रहा था कि जितने Na पॉजिटिव जाएंगे उतने Cl नेगेटिव भी जाएंगे, तो कैटायन और अनायन जो मिसिंग होंगे वो बराबर मिसिंग होंगे। अच्छा, अब मेरे को ये बात बताओ, कैटायन और अनायन अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों क्रिस्टल के अंदर से मिसिंग है, कम हो गए, तो पार्टिकल्स कम हो गए तो मास कम हो जाएगा क्रिस्टल का, और मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स छोड़कर चले गए हैं अपनी जगह, पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर चले गए हैं, तो इसलिए मास कम हो गया, और मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो यही है, देखो, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी में भी यही होता था, क्योंकि पार्टिकल छोड़ के चला जाता है ना बेटा, तो डेंसिटी कम हो जाती थी। तो लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसे आयनिक सॉलिड्स में ये जो डिफेक्ट है वैकेंसी वाला, ये काफ़ी मिलता रहता है। और इसका एग्जांपल ये NaCl बताया है। अच्छा, इसमें ये जो पॉइंट है बेटा यहाँ तक, ये इसको आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन, इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इसका कोई पॉइंट ये रिमेंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज शोन बाय ionic substances in which the cation and anion are of almost similar sizes। ठीक है, तो यही मैं समझा रहा था बेटा कि फ्रैंकल में Ag और Zn2 पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल आएंगे। क्यों? वो छोटे साइज़ के होते हैं तो वॉइड पे चले गए। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब वो छोटे साइज़ के हैं कैटायन Ag और Zn, तो अनायन तो बड़ा होता है ना, तो वहाँ पे वही कहा था कि कैटायन का साइज़ छोटा होगा और अनायन का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे वो वॉइड पे नहीं जा रहा, बल्कि जगह छोड़कर चला जाता है। तो जगह छोड़कर चला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास ये पार्टिकल्स आएंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं NaCl, KCl, सीसियम क्लोराइड और AgBr, ये वाले इसके एग्जांपल जो हैं, इनमें कैटायन बड़े साइज़ का है। बड़े साइज़ का है तो वो वॉइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े साइज़ के है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि यहाँ पे कैटायन और अनायन का साइज़ लगभग एक जैसा होगा, यानी कैटायन ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल देखो सारे आगे कौन कौन से, सोडियम, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ये मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ, ग्रुप 1 वाले इसी में आएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन है AgBr दोनों जगह आएगा। अब ये मैं समझाता हूँ आपको। तो इट मे भी, ये लिखा भी है देखो, नोटेड दैट AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट दिखाएगा।
तो आप ना इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे AgBr में दोनों जगह जाएगा, तो मेन बात क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर कटायन छोटा है तो वो वॉइड पे चला जाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट दिखा देगा, और अगर कटायन जो है वो बड़े साइज़ का है तो वो क्रिस्टल छोड़ के चला जाएगा और वो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखा देगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि AgBr में जो Ag पॉजिटिव का साइज़ है Br नेगेटिव के कंपैरिजन में, वो इस तरह से है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी Ag पॉजिटिव का साइज़ इतना बड़ा भी नहीं है कि वो वॉइड पे ना जा सके, और इतना बेसिकली छोटा भी नहीं है कि वो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट ही दिखाए। ठीक है, मतलब Ag पॉजिटिव कटायन का जो साइज़ है वो Br, देखो जैसे मेन बात क्या है कि अगर कटायन का साइज़ बहुत छोटा है अनायन के कंपैरिजन में तो वो वॉइड पे जाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा, लेकिन अगर कटायन का साइज़ बड़ा है तो वो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएगा। तो आप इसकी एक बीच में एक पॉइंट तो होगा, मतलब इससे छोटा होगा तो फ्रैंकल दिखाएगा और इससे बड़ा होगा तो स्कॉटकी दिखाएगा। तो ये AgBr में आप ऐसे समझ सकते हो कि Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव का जो साइज़ बनता है वो इस तरह से बनता है कि दोनों मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ऐसे समझ लो कि या ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है Ag पॉजिटिव का साइज, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए वो डिपेंड किस किस पे करता है, बेसिकली हीटिंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो वो Ag पॉजिटिव को एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के मूव कर जाएगा, यानी छोड़ के चला जाएगा, तो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखा देगा। और अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो वो वॉइड पे भी जा सकता है। तो इसलिए AgBr जो है वो दोनों पॉइंट्स पे आ जाता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये बड़ा आसान सा है बेटा, मैं इसको आपको समझाता हूँ। पहले तो ना ये देखो, इधर ध्यान से सुनना। देखो ये कुछ कटायन हैं +1 चार्ज वाले, जैसे Na पॉजिटिव हो गया और Ag पॉजिटिव हो गया, ये +1 चार्ज वाले हैं। और कुछ मैं +2 चार्ज वाले बताता हूँ, जैसे स्ट्रोंशियम हो गया, यानी Sr2 पॉजिटिव हो गया, फिर Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम हो गया, फिर एक होता है कैडमियम यानी Cd2 पॉजिटिव, ये +2 चार्ज वाले हो गए। एक बार अपने साइड में कॉपी में चाहे तो इनको यहाँ पे साइड में लिख लो, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो +1 चार्ज किस पे है, Na पॉजिटिव पे हो गया, Ag पॉजिटिव पे हो गया, इन पे +1 चार्ज है। अच्छा, +2 चार्ज किस पे है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, ये +2 चार्ज वाले हैं। तो एक बार इनको नोट कर लो चाहे तो रफ में साइड में कॉपी में अपनी। अब देखो होगा क्या, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो NaCl है, मोल्टन NaCl लेना है। तो NaCl में देखो इस तरह से होगा, यहाँ पे ध्यान देना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव, और यहाँ पे कौन लिखा है, एक मिनट के लिए एज्यूम करना, यहाँ पे Na पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव, और फिर यहाँ पे आ गया Na पॉजिटिव, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे कौन आएगा, फिर से Na पॉजिटिव आएगा, तो एक सेकंड के लिए मान लो Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर से Cl नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मोल्टन NaCl है। यहाँ पे अभी खाली मत समझो बेटा, यहाँ पे मानो कि Na पॉजिटिव लिखे हुए हैं। अब होता क्या है कि इस मोल्टन NaCl में मैंने थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, स्ट्रोंशियम मतलब SrCl2 डाल दिया। तो NaCl और SrCl2, Cl तो दोनों में है, तो Cl को रिप्लेस कर भी दे, कोई पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर Na पॉजिटिव की जगह पे कौन आए, Sr2 पॉजिटिव आए, या फिर देखो यही सेम चीज़ कैल्शियम क्लोराइड से भी करी जा सकती है, कैल्शियम क्लोराइड, फिर वही बात, Cl और Cl तो दोनों जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम पे चार्ज कैसा है, 2 पॉजिटिव। तो बेटा इधर देखो, मैं साइड में लिखता भी हूँ, अगर Sr2 पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव, ये अगर इस क्रिस्टल में एंटर करवाए जाते हैं, ये बाहर हैं अभी क्रिस्टल के, ये अगर क्रिस्टल में एंटर करवाए जाते हैं तो इन पे चार्ज कितना है, इन पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, जबकि Na पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव। यानी जब ये एक अंदर आएगा तो 2 Na पॉजिटिव को बाहर जाना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन रहे। क्योंकि मैं फिर बड़ा आसान सा पॉइंट है, पर देखो
इस पे इन पे यानी कैल्शियम और स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, और Na पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव का। तो अगर एक कैल्शियम अंदर आएगा तो चार्ज बैलेंस रखने के लिए Na पॉजिटिव को तो 2 बाहर जाना पड़ेगा ना, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो होगा क्या, जैसे कैल्शियम या स्ट्रोंशियम में से एक तो अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक जब अंदर आएगा तो 2 Na बाहर जाएंगे। अब ऐसे मान लो एक कैल्शियम यहाँ पे बैठ गया, और तो 2 Na जब बाहर चले जाएंगे यानी 2 कैटायन वैकेंसीज बन गई। कितनी, 2, एक के आने से। तो 2 कैटायन वैकेंसीज में से एक में तो कैल्शियम खुद बैठ गया और एक उसने वैकेंसी खाली क्रिएट कर दी। तो ये होता है, यानी जितने कैल्शियम अंदर आएंगे उतनी वैकेंसीज बनेंगी। फाइनली आप ऐसे भी कह सकते हो, और या फिर ऐसे भी देखो, पहले ये समझो कि अगर एक हाई चार्ज वाला यानी 2 पॉजिटिव वाला एक कैटायन अंदर आएगा तो क्रिस्टल के अंदर से 2 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे, लेकिन 2 यानी 2 खाली जगह वैकेंसीज कितनी क्रिएट हो गई, 2 क्रिएट हो गई। लेकिन 2 में से एक में तो वो खुद बैठेगा ना, कैल्शियम या स्ट्रोंशियम, तो एक में खुद बैठेगा और एक क्रिएट की। यानी फाइनली आप ऐसे कहो कि अगर एक कैल्शियम या Sr2 पॉजिटिव अंदर आता है तो कैटायन वैकेंसीज 2 बनेंगी, लेकिन उन 2 में से एक पे तो वो खुद बैठ जाएगा, तो बचेगी कितनी कैटायन वैकेंसी, एक ही बचेगी। यानी एक Na पोस्ट एक Cr2 पोस्ट सॉरी Sr2 पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव अंदर आया तो फाइनली वैकेंसीज तो एक ही क्रिएट हुई। तो इस तरह से ये जो डिफेक्ट आ गया कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्यों, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि NaCl में Sr डाल दिया या CaCl2 डाल दिया, ये इम्प्योरिटी ही तो है। तो ये चीज़ है बेटा। तो देखो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2, मोल्टन NaCl में कौन डाल दिया, SrCl2 डाल दिया। ध्यान रखना Sr पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। इज क्रिस्टलाइज्ड, सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na पॉजिटिव आयंस आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव। तो कहता जब NaCl में SrCl2 डाल दिया तो कुछ Na पॉजिटिव की जगह पे कौन आ गया, Sr2 पॉजिटिव आ गया। और ईच Sr2 पॉजिटिव यानी एक Sr2 पॉजिटिव कितनों को हटाएगा, अभी पीछे भी सिखाया था बेटा, रिप्लेसेस कितनों, एक Sr2 पॉजिटिव कितनों को हटाएगा, 2 Na पॉजिटिव को हटाएगा। अच्छा, दो दो हटा दिए, 2 में से एक पे खुद बैठेगा और एक वैकेंसी बनाएगा। तो वही आगे बताया हुआ है, देखो ये आ गया, देखो ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव, एक जो है वो 2 को हटाएगा। अच्छा, इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन, 2 आयन हटाए जिसमें से एक आयन की साइड पे खुद बैठ गया, एंड द अदर साइट रिमेन वैकेंट। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि एक Sr2 पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव को हटाएगा, 2 Na पॉजिटिव जो हट गए यानी 2 वैकेंसीज जो बनी उसमें से एक पे वो खुद बैठ गया और एक वैकेंसी उसने क्रिएट कर दी, वही लिखा है अदर साइट रिमेन वैकेंट। अच्छा, द कैटायनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस आर इक्वल इन नंबर टू डैट ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही बात है। तो फाइनली लास्ट में कितनी कैटायन वैकेंसीज बनेंगी, देखो पूरी स्टोरी क्या है फिर से बता देता हूँ। एक Sr2 पॉजिटिव अंदर आया, 2 Na पॉजिटिव बाहर गए, तो 2 जगह खाली हुई, लेकिन 2 में से एक में तो Sr2 पॉजिटिव खुद बैठ गया, तो जगह खाली कितनी बची, फाइनली एक ही बची ना। यानी एक Sr2 पॉजिटिव के अंदर आने से एक कैटायन वैकेंसी बनी। तो वही ये कह रहा है कि कैटायन वैकेंसीज, ये देखो कैटायन वैकेंसीज दस प्रोड्यूस्ड, यानी जो कैटायन वैकेंसीज बनेंगी वो आर इक्वल, बराबर होंगी, किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयंस के, यानी जितने Sr2 पॉजिटिव या जितने Ca2 पॉजिटिव अंदर आएंगे उसके ही बराबर होंगी। और एक ये भी है, ये भी ध्यान रखना है। अनदर सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ द इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl2, यानी ये सेम जो मैंने ऊपर NaCl और SrCl2 की बात समझाई वो AgCl और CdCl2 पे भी लग जाएगी, ये भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। याद रखना है, ये कई बार यही पूछा गया है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर हम इसको डिस्कस करते हैं तो बच्चे को ये याद रह जाता है, लेकिन एग्जाम्पल ये भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो AgCl में डालना है किसको, CdCl2 को, तो Ag पे चार्ज कितना होता है, 1 पॉजिटिव। तो ऐसे हुआ, देखो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे Ag पॉजिटिव मान लो लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, और फिर यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव, और मान लो यहाँ पे Ag पॉजिटिव लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव और यहाँ पे आएगा Ag पॉजिटिव। तो होगा क्या, देखो
सी डी डाला, अब सी डी के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक सी डी 2 पॉजिटिव जब अंदर आएगा तो वो कितने ए जी पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, 2 को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से 2 वैकेंसीज क्रिएट हो गई, एक ये क्रिएट हो जाएगी और एक ये क्रिएट हो गई, 2 ए जी पॉजिटिव बाहर चले गए। लेकिन 2 में से यहाँ पे तो सी डी 2 पॉजिटिव खुद बैठ जाएगा और ये खाली वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो यानी जितने सी डी अंदर आएंगे उतनी वैकेंसीज बनेंगी। तो ये हमारे पास आता है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट।